नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, जो कि टेट और सुपर टेट का होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट आपको टोटल 2026 में जो यूपी टेट और सुपर टेट होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट 07 है आपके लिए। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको ग्रामर बेसिस के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। तो आपको करेक्ट इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। साथियों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये कंफ्यूज कर देने वाले प्लूरल्स वर्ड्स होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें हाइपोथेसिस का जो प्लूरल होता है वो ऑप्शन सी होगा, हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे यस ई यस हो जाता है लास्ट में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। आपको इस सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट है उसका कौन सी नाउन है ये आपको बताना है। द पुअर आर ऑफ्टन इग्नोर्ड इन सोसाइटी। ऑप्शन ए प्रॉपर, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी कलेक्टिव, ऑप्शन डी कॉमन। तो यहाँ से द पुअर में आपको बताना है पुअर कौन सी नाउन है, तो ये आपकी कॉमन नाउन है साथियों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द पुअर रिफर्स टू पीपल ऑफ अ क्लास ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन। ओके, द पुअर एक वर्ग के लोगों को दर्शाता है, इसलिए ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, fill in the blank. Many a student failed in this test. Option A have, option B has, option C are, option D were. Many a students failed in this test. तो यहाँ पे आपको करेक्ट यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैज़ आएगा साथियों। बहुत ज़्यादा साथी जल्दबाजी में हैव फिल कर देते हैं, वहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे मैनी आ स्टूडेंट दे रखा है ना साथियों, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज़ आएगा। तो मैनी आ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन दिस टेस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सप्लेनेशंस पे जाएं तो मैनी आ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ओके, यानी मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट टेंस। ही वुड हैव हेल्प्ड यू if you him earlier. Option A inform, option B informed, option C had informed, option D have informed. तो he would have helped you if you him earlier। तो यहाँ पे साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे he would have helped you आया है और if भी आया है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको फिल करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे has informed आएगा, सॉरी had informed आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हैड इन्फॉर्म आएगा। ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड इन्फॉर्म हिम अर्लियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इफ़ प्लस हैड और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं और ज़रा से मिस्टेक्स में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल फिल करना है। सी इज एम पी फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूंसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो साथियों एम पी को जो अगर हम प्रोनाउंसिएशंस कर रहे हैं तो ये एम ऐसे निकल रहा है ना, एम पी। ओके, एम पी ऐसे निकल रहा है। तो ये हमारा शुरू हो रहा है किससे, ए से, यानी कि हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है उच्चारण करने पर, प्रोनाउंसिएशंस करने पे। तो यहाँ पे जब भी ऐसा हो तो हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। आ यानी आ से लेके आहा तक अगर उच्चारण में आए शुरुआत में तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एन फिल करेंगे साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से होती रहे। साथियों, अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम्स यहीं की क्लास से देकर उनके क्लियर भी हुआ, उनके मैसेज भी आए, उन्होंने कमेंट भी करके बताया कि सर हमारा सीटेट क्लियर हो गया। तो उन सभी साथियों को ऑल द बेस्ट जिनका सीटेट हो गया, और जिन साथियों का नहीं बाई चांस हो पाया तो उन सभी साथियों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आगामी जो भी यूपी टेट एग्ज़ाम्स हो उसके लिए आप जी तोड़ से मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड
द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे आपको बताना है तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन आपके लिए नहीं दे रहा कि मैं अंडरलाइन आपको कर दे रहा हूँ। अंडरलाइन यहाँ पे ये रिच है, ठीक है। अंडरलाइन क्या है साथियों, ये रिच, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द रिच शुड हेल्प द पुअर। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी प्रोनाउन, ऑप्शन डी एडवर्ब। तो यहाँ पे रिच जो है साथियों ये आपको बताना है कौन से ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये आपका नाउन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिच एक क्या है, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। आपको प्रीपोजिशंस फिल करना है। ही हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फॉर। तो ही हैज़ नो कंट्रोल हिज टेम्पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर। हमेशा कंट्रोल ओवर ही आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट कलेक्शंस जो होते हैं यानी कि उसके साथ ये ही आना अनिवार्य रहता है, उसको कलेक्शंस कहते हैं। तो करेक्ट कलेक्शन इज कंट्रोल ओवर होता है, सही प्रयोग कंट्रोल ओवर होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी स्टबर्न, ऑप्शन सी पोलाइट, ऑप्शन डी जेंटल। तो आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है ऑब्स्टिनेट का। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है साथियों हठी, ओके, क्या होता है हठी। और स्टबर्न का मतलब भी क्या होता है हठी। तो मीन्स यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। आपको ट्रांजिएंट का अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए टेम्पररी, ऑप्शन बी ब्रीफ, ऑप्शन सी परमानेंट, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो याद रखिएगा ट्रांजिएंट का मतलब होता है साथियों कोई भी चीज़ क्या होना टेम्परेरी, और टेम्परेरी का अपोजिट क्या होता है परमानेंट, कोई चीज़ स्थायी होना। तो परमानेंट का मतलब स्थायी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट ट्रांजिएंट का। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। ही हैज़ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक, ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी लिटिल, ऑप्शन सी अ फ्यू, ऑप्शन डी मैनी। तो ही हैज़ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा। क्या आएगा साथियों, लिटिल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो। ही हैज़ लिटिल कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक, यानी कि वो उसके पास बहुत ही कम साहस जुटा पाता है पब्लिक में बोलने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से साथियों आपको एडवांस ग्रामर मिलेगी, जैसे कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए। कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चंस, जैसे हूबहू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। या आप किसी भी आप बस फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशंस कर रहे हो या सेकंड पेपर की कर रहे हो, प्राइमरी की कर रहे हो, जूनियर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास ये, तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज इन टू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट्स करना है इसको, सेंटेंस को। दे बिलीव दैट सी वॉज बिट्रेड, ऑप्शन ए इट इज़ बिलीव दैट सी वॉज बिट्रेड, ऑप्शन बी सी वॉज बिलीव टू बी बिट्रेड, ऑप्शन सी इज़ बिलीव दैट वॉज बिट्रेड, ऑप्शन डी इट वॉज बिलीव्ड सी इज़ बिट्रेड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट पैसिव बताना है, तो दे बिलीव दैट सी वॉज बिट्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से ऑप्शन ए इट इज़ बिलीव दैट सी वॉज बिट्रेड। अब आप सोचेंगे कि इसको सी से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे साथियों इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो उसको ऐसे ही करते हैं, याद रखिएगा, ये नहीं करते कि सी, क्योंकि ये सी सब्जेक्ट है ना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं गिवन है, तो हम ऑब्जेक्ट यानी कि इट इज़ बिलीव्ड यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि सी वॉज बिट्रेड, कि वो सी है। ओके, ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कराता हूँ जो थोड़े से यूनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। He said, hardly had I reached home when it started raining. Option A, he said that hardly had he reached home when it started raining. Option B, he said that hardly he had reached home when it started raining. Option C, he said that he had hardly reached home when it had started raining. Option D, he said that he hardly reached home when it started raining. तो यहाँ से करेक्ट इसका आपको बताना है कि क्या इनडायरेक्ट स्पीच होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट, उसके बाद ही हैड हार्डली होगा साथियों, क्या होगा ही हैड, क्योंकि यहाँ पे एक
टैग की तरीके दे रखा है, तो टैग नॉर्मल हमें बनाना होता है। तो ही सेड दैट ही हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग याद करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर साथियों का गलत हो जाता है, आप करके देखिए क्या करते हैं आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। नथिंग वॉज लेफ्ट अनडन, ऑप्शन ए वॉज इट, ऑप्शन बी वॉजंट इट, ऑप्शन सी वॉज देयर, ऑप्शन डी वॉरंट देयर। तो नथिंग वॉज लेफ्ट अनडन, तो इसका राइट आपको क्वेश्चन टैग बता दें, हाँ वॉज देयर आएगा। क्यों वॉज देयर है? ज़्यादातर साथियों क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करते हैं, आरंट, वॉजंट, वॉरंट, वोंट, विल, ऐसे करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नथिंग से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव से स्टार्ट होने पे जो उसका क्वेश्चन टैग होता है वो सिंपल होता है। याद रखिए कि नथिंग इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव टैग बनाएंगे, तो पॉजिटिव टैग विद देयर। तो नथिंग के लिए सही टैग क्या होगा? वॉज देयर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस तरह, नथिंग नेगेटिव से अगर स्टार्ट होता है तो हमेशा उसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव ही में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर यहाँ पे इस सेंटेंस में ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, ऑप्शन ए ही इज़, ऑप्शन बी वन ऑफ द फ्यू मैन, ऑप्शन सी हु हैज़, ऑप्शन डी नेवर टोल्ड अ लाई। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पे इसका राइट आपको बताना है, क्या यहाँ पे क्या रॉन्ग पार्ट है। तो यहाँ पे साथ ही जो हु हैज़ है ये क्या है? रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे करेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? हैव बनेगा। बिकॉज हु रिफर्स टू मेन, मेन मतलब प्लूरल, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन दे रखा है ना, तो इस मेन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे हु हैज़ जो है यहाँ पे रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट कंडीशनल। आपको करेक्ट कंडीशनल यहाँ पे फिल करना है। बट फॉर हिज हेल्प आई फेल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी वुड हैव, ऑप्शन डी हैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वुड हैव फिल करेंगे। बट फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव फेल्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। अब आपको करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पे फिल करना है। ही इज़ नो लेस ऑनेस्ट इंटेलिजेंट, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी देन, ऑप्शन डी एज। तो ही इज़ नो लेस ऑनेस्ट, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो एक साथ प्रदर्शित की जा रही, तो इसका टैग क्या बनता है साथियों? इसमें एज आएगा। ओके, तो ही इज़ नो लेस ऑनेस्ट एज इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फिक्स एक्सप्रेशंस है ना, तो नो लेस एज सही समझना यही होगी इसकी। यहाँ पे एज फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब की फिल करनी है। ब्रेड एंड बटर हिज ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी है। तो ब्रेड एंड बटर, तो ये ब्रेड एंड बटर जब भी साथियों इस्तेमाल एक साथ इस तरह के वर्ड्स हों तो हमेशा उसमें इज़ इस्तेमाल करते हैं। आप ये मत सोचिए कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं हैं, ये कोलेक्शंस होता है इनका करेक्ट जो एक ही साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके लिए हम उनको सिंगुलर ही मान के करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ब्रेकफास्ट। ओके, याद रखिएगा सिंगल आइटम आइडिया है ये, तो सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल मानी जाती है, यानी एक ही वस्तु मानी जाती है इनको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट मॉडल। अब आपको करेक्ट मॉडल यहाँ पे फिल करना है। यू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी माइट। तो करेक्ट यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब फिल करना है। तो क्या मॉडल वर्ब आएगा? मस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू मस्ट बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चेतावनी दी जा रही है अनिवार्य रूप से है जो, तो वहाँ पे हमेशा मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सावधान रहने की जब भी रोड क्रॉस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फिल करना है। फ्रेजल वर्ब वो होती साथियों जो एक साथ दो चीज़ें होती हैं, दो मीनिंग्स आपको उसमें ऐड ऑन होती हैं, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपको फिल करना है द ओल्ड बिल्डिंग वॉज टू मेक वे फॉर अ न्यू मॉल, ऑप्शन ए पुल्ड इन, ऑप्शन बी पुल्ड आउट, ऑप्शन सी पुल्ड डाउन, ऑप्शन डी पुल्ड अप। तो इसमें करेक्ट आपको फ्रेजल वर्ब फिल करना है। द ओल्ड
बिल्डिंग वॉज पुल डाउन टू मेक वे फॉर अ न्यू मॉल। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरानी बिल्डिंग को गिराकर उसकी जगह पर एक नया मॉल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पुल डाउन, उसको गिराना मतलब पुल डाउन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसका बताना है। ही वॉज टू वीक टू स्टैंड, ऑप्शन ए he was very weak and stand, option B he was so weak that he could not stand, option C he was weak to stand, option D he is too weak standing। तो इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य रूप से करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्टैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके ग्रामर के पोर्शंस क्वेश्चन। साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्रिहेंशन इंग्लिश का सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पैसेज रीड करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने शुरुआती तौर पे आपके लिए छोटे से कंप्रिहेंशंस का इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो सके और प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। Power without responsibility leads to chores. Authority must be guided by ethics and accountability. History shows that misuse of power brings downfall, whereas responsible leadership ensure progress and stability. यहाँ पे कह रहा है कि जो ताकत है वो एक जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी मस्ट बी गाइडेड, जो भी जिसके पास भी पावर हो वो गाइडेड होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कैसा होना चाहिए, सज्जन ईमानदार व्यक्ति या ऐसा कुछ होना चाहिए जो सरल हो, नहीं तो बाय इथिक्स के तौर पर हो, नहीं तो और अकाउंटेबिलिटी हो, जो जिम्मेदारी का भाव रखता हो। नहीं तो हिस्ट्री इतिहास गवाह है कि जिसके पास पावर रही है वो उसने कुछ ना कुछ तबाह ही नष्ट ही किया है। वेयर एज रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इंश्योर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए अगर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है तो हमेशा प्रोग्रेस ही होगा, उन्नति ही होगा और स्टेबिलिटी आएगी। ये इसका भाव है। तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू। अगर ताकत हमारे पास बिना जिम्मेदारी के तो कैसे होगी? ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी प्रोग्रेस, ऑप्शन सी चोज, ऑप्शन डी स्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी चोज होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यही आपको पैराग्राफ में भी दे रखा है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू चोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम पैसेज से, तो पैसेज में स्पष्ट रूप से आपको दे रखा है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अथॉरिटी शुड बी गाइडेड बाय। अथॉरिटी शुड बी कैसे गाइडेड होनी चाहिए आपसे पूछा। ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी फोर्स। तो अथॉरिटी शुड बी गाइडेड इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिस्ट्री शोज मिस यूज ऑफ पावर ब्रिंग्स। ऑप्शन ए ऑनर, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी डाउनफॉल, ऑप्शन डी पीस। तो इतिहास क्या दर्शाता है कि अगर पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है तो क्या हुआ है? डाउनफॉल हुआ है, नष्ट हुआ है, विनाश हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इंश्योर। जो जिम्मेदार लीडर्स होते हैं इंश्योर, वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए चोज, ऑप्शन बी डाउनफॉल, ऑप्शन सी प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी फियर। तो वो क्या करते हैं? प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी आती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस, यानी मुख्य केंद्र बिंदु पैसेज का क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, ऑप्शन बी इथिक्स एंड लीडरशिप, ऑप्शन सी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऑप्शन डी सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, इथिक्स इन लीडरशिप, यानी कि इथिक्स होने चाहिए लीडरशिप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम ऑफ चोज। आपको चोज का सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड बताना। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी डिसिप्लिन, ऑप्शन सी कन्फ्यूजन, ऑप्शन डी कंट्रोल। तो सिनोनिम ऑफ चोज का मतलब यानी कि यहाँ पे क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, भ्रम, अव्यवस्था। चोज का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। तो अव्यवस्था कब होगी? जब इंसान क्या होगा? भ्रमित होगा, कन्फ्यूजन में होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का आपको अपोजिट वर्ड बताना। ऑप्शन ए केयरफुल, ऑप्शन बी अकाउंटेबल, ऑप्शन सी इररिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी ऑनेस्ट। तो एंटोनिम ऑफ रिस्पॉन्सिबल का आपको अपोजिट बताना है। तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार और इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
द वर्ड वेयर एज इन द पैसेज मीन्स, वेयर एज का मतलब क्या है इस पैसेज में? ऑप्शन ए देयरफॉर, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी सो। तो वेयर एज का मतलब क्या होता है साथियों? किसी भी चीज़ में लेकिन, ओके, वेयर एज मतलब लेकिन, बट, तो बट यहाँ पे है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द पैसेज सजेस्ट लीडरशिप शुड बी, ऑप्शन ए फोर्सफुल, ऑप्शन बी एथिकल, ऑप्शन सी सेल्फिश, ऑप्शन डी केयरलेस। द पैसेज सजेस्ट लीडरशिप यानी कि पैसेज में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, कैसा सजेशन दे रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए, एथिक्स के साथ होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ये रहे आपके साथ ही 29 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना स्कोर जरूर वीडियो क्लास में बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। साथियों आपके पास अभी काफ़ी लंबा समय है यूपी टेट एग्जाम्स और सुपर टेट एग्जाम्स के लिए, तो बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपके टाइम भी है। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन आप करते चलिए। ये मत सोचिए कि जब महीने 2 महीने बचेंगे तब प्रिपरेशन करना चालू करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ फिर उसमें संशय रह जाता है कि आप पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन अगर अभी से प्रिपरेशंस करेंगे, आप अपनी किताबों से भी पढ़ते जाइए, यहाँ से भी प्रैक्टिस करते जाइए। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए फर्स्ट और पेपर दोनों सेकंड के लिए बोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ऐसे ही होंगे आपके भी, और मैं यहाँ से आपके लिए डेली नए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। आप यहाँ से करते रहेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप 100% 90+ स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पैसेज इज, ऑप्शन ए नरेटिव, ऑप्शन बी मोलरिस्टिक, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी कैजुअल। तो द टोन ऑफ द पैसेज की टोन कैसी है, वो कैसी शिक्षा दे रहा है? आपको नैतिक शिक्षा दे रहा है, यानी मॉरल की दे रहा है, मोलरिस्टिक दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नैतिक शिक्षा देने वाला, यानी पैसेज गिव्स मॉरल टीचिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो